डांटेंगे। कोई डांटेगा नहीं, सब चिल करो, ठीक है ना। एग्जाम ये हाउस टेस्ट है, बोर्ड सर तो एग्जाम नहीं। एग्जाम में भी आके फिर हम आपको यही बोलोगे, फिर क्या बोलोगे? कोई बात नहीं, +2 के तो एग्जाम है बेटा। ऐसा नहीं है देखो, इतना तो हम समझते हैं कि प्लस टू एग्जाम का देखो, आपका प्लस टू एग्जाम स्टार्ट होना मार्च में, राइट? मार्च के फर्स्ट वीक स्टार्ट होगा, यस मानते सर। हो नहीं जी? तो सिंपल सी बात है ना, मार्च के जो आपका हफ्ता होगा, जो एक हफ्ता या फिर 15 दिन के बाद हम आपको छोड़ ही देंगे ना, ऐसा थोड़ी कि वहाँ पे हम पढ़ाते रहेंगे आपको। नहीं नहीं, वो तो छोड़ देंगे, हाँ जी। जी ना। और अभी आपका जेडब्ल्यू आने वाला है, तो सोचो, हाँ। अभी तो जेडब्ल्यू खाली बस आप मान के चलो 30 ही दिन बचे हुए हैं, यस सर। ज्यादा बचा भी नहीं है। तो करना क्या, देखो बच्चों, सिंपल सी बात है, जितना हो सके उतना प्रीवियस से क्वेश्चन लगाइए, मैं तो ये बोलूंगा, बिकॉज तभी आपका जाकर अच्छा स्कोर बनेगा। तो घबराना नहीं, अच्छे से प्रॉपर उसने परफॉर्म करना है। मेरे तो यूनिट टेस्ट, मतलब जो हाउस टेस्ट है, कि स्टार्ट हो रही है 29 से, सोचो वाला मैं क्या करूँ। हाँ तो कोई, अरे टूर्नामेंट स्टार्ट हुए ना, तो ये थोड़ी एक हफ्ता एक महीने चलने वाला है, एक अरे हफ्ते में खत्म हो जाएगा। 10 तक चलेंगे तो। अरे अगर ठीक है, अगर आपका 10 तक भी चल रहा है, तो मान के चलो आपका हाँ 10 तक चला, कोई इशू नहीं है। उसके बाद भी तो आपको टाइम मिले ना, आप तो पढ़ ही रहे हो ना, ऐसा नहीं कि आप पढ़ नहीं रहे हो ना, पढ़ ही रहे हो ना, हाँ मैटर वो जी। करता है जी। फिर भी अच्छा, अभी तो देखो, सबके खत्म हो गए हैं ना, देखो फिर मैं ही बची हूँ, और मैं अभी एग्जाम दे, अभी मेरे को मतलब उधर, फिर मेरे को पढ़ना पड़ेगा ना, बोर्ड का भी तो पढ़ना ही स्टार्ट पड़ेगा। करिए। कुछ ऐसा कुछ वो नहीं है, नॉर्मल रहो, इतना ज्यादा सोचो मत, ज्यादा सोचोगे तो प्रॉब्लम करो, ऐड करो, ठीक है ना। यस सर। अब देखो, ये आपका देखो जेडब्ल्यू 2023 का क्वेश्चन कर रहे हैं यहाँ पर, देखो अब क्या क्वेश्चन देखो लिखा है, देखो ये क्वेश्चन पूछा गया है, द नंबर स्पेस हैविंग द स्क्वायर पिरामिड स्ट्रक्चर। अब सिंपल सी बात है, अगर मैं आपको हमेशा ये बोल रहा हूँ कि 11th का 4th चैप्टर में से वेस्पर थियरी और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आने वाला है, तो उसको कर लो ना, उसको जिस कर लो। आप मुझे ये बोल रहे हो कि चलो ठीक है सर, हम कैसे रिविजन करें, तो ठीक है, कोई बात नहीं। अभी हम थर्मो कर रहे हैं, ये 2 दिन थर्मो खत्म कर, ट्राई करेंगे, खत्म करने की कोशिश करेंगे। फिर आपका क्या बोलते हैं 28 के, हाँ 27 से, ठीक है ना, वहां से वहां पे क्या करने वाले हैं हम, वहां पे करने वाले हैं आपका क्या बोलते हैं सोल्यूशन, और फिर आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पूरा कराऊंगा ना मैं आपको, 11th 10th का भी कराऊंगा, 11th का सॉरी 12th का भी कराऊंगा, 11th का भी कराऊंगा, तो पूरा करेंगे। तो पूरा तो ऑर्गेनिक चलने वाला है, तो आपको तो बेनिफिट होगा। एक बात समझो, देखो बच्चों, एक बात बोले ना, टाइम को है ना अच्छे से यूटिलाइज करो। अगर आप यहाँ पे नहीं आ रहे तो आपको कहीं ना कहीं आपको स्टडी करते रहना, ये आपके मन में होना चाहिए, ठीक है। अब देखो, अभी जैसे ये क्वेश्चन पूछा गया है, अब मुझे बताओ कितने बच्चों को लगता है कि मैं क्वेश्चन कर पाऊंगा या कर पाऊंगी? ओके, ठीक है, तो चलो करो, बताओ बताओ क्या आंसर आ सकता है इसका। स्क्वायर पिरामिडल, आपका स्क्वायर पिरामिडल बनना चाहिए, बताओ क्या आंसर है। तो दो। दो कैसे, कौन सा दो बताया आपने, बताओ जरा। फिर BRF 5 एंड XeOF 4। कैसे पता चला आपको? तो वो स्ट्रक्चर ड्रॉ करें अच्छा, जो ड्रॉ कर लिया। जैसे। ओके, तो कितना लोन पेयर आपको दिख रहा है और कितना बॉन्ड पेयर आपको दिख रहा है? एक लोन पे है ना, और बाकी बोर्ड पे है। बाकी सारे बचे, एक काम करो, आप सर इसका निकालो। PF5 दे तो सकते हैं। XeO अब देखो, ये आपका PF5 है ना, तो ये ऐसा रहेगा, PF फॉस्फोरस रहेगा ऐसा, 1 2 3 4 5। अगर इस क्या बनेगा, एफ, तो क्या बन रहा है, ये आपका बन रहा है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, TBB बन रहा है। यस सर। यस सर। यस सर। क्या बच्चों, और आपका यहाँ पे एक भी लोन पर नहीं है, तो जीरो बच्चों डॉट। ये बच्चा ध्यान रखना, जब भी आपका स्क्वायर पिरामिड बनेगा ना, तो वहां पे क्या आएगा, वहां पे आपका एक लोन पर एक लॉन आएगा ही पे रहता आएगा, एक ये लोन ध्यान पे रखना। रहेगा।
तो कौन सा ऑप्शन में आपका ए किलोमीटर आ रहा है वो आपका राइट आंसर बनेगा। यस सर सर, I5 में भी आ रहा है। ये IS5 फाइव में में भी बन रहा है। IS5 बन रहा है। तो ये तो यामिनी ने कहा था, पर उस दिन भी जब हमने क्वेश्चन गलत किया तो हमने क्या था, अगर ISI देखो ISI सर है इसमें ना, भी बनेगा। तो यहाँ I5 पे फाइव, यहाँ पे ऐसा होगा 1 2 3 2 3 4, 4। तो क्या बना, ये बना ना, ये आपका स्क्वायर बना रहा है और ये आपका Yes, पिरामिड बना रहा है। यस सर। तो यस आप क्या सर, बोलोगे, तो ये IS5 क्या बना, स्क्वायर पिरामिड बना रहा yes sir। है ना। यस सर। तो ये पहला आ गया। ये भी यार, सर ये भी RS5 BRF5 भी बनेगा। तो आप बोलोगे BRF5 बनाएगा, बहुत बढ़िया। तो कितना आ गया, 2 आ गया, बहुत बहुत सही है। सर 3 बनेगा, मतलब टोटल जी ऑफ जी। और भी बनेगा, उसमें भी 1 लोन पेयर आ रहा है। 4, अब देखो अगर आप XG4 की बात करोगे, XZO F4। अब देखो अगेन बोल रहा हूँ सारे क्या, इवन काव्यांजलि मुस्कान आप सब बच्चों को बोल रहे हो, ठीक है, वैसे बच्चे तो कम ही है। तो जब भी क्वेश्चन आएगा करना क्या बच्चों, कुछ नहीं करना, सेंट्रल मेटल एटम सेंट्रल एटम देखना और चेक करना उसको लोन पे कितना है, आपका आंसर बन जाएगा। इतना कोई देखो ज्यादा रफ एंड टफ नहीं होगा, एक हो लोन, जाएगा। अब देखो इस दोनों बच्चों ऐसा कुछ बन सकता है, डबल विंडो एफ 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 एफ, तो कितना हुआ बच्चों आप बोलोगे, जीरो एक नोबल लोन गैस है पेयर, तो 8 बचेगा, तो क्या होगा, ये आपका, ये भी आपका स्क्वायर प्रोडक्ट बना रहा है। और बाकी आप चेक करना बाकी बना रहा है कि नहीं बना रहा है, बन गया आपका आंसर। इतना आपको करना है। यस सर, अगर आपका 2 लोन पर आएगा तो क्या बनेगा, तो वो आपका वो स्क्वायर प्लेनर बनेगा। यस सर। तो ऐसे क्वेश्चन बच्चों जेई में फ्रीक्वेंट है। अब बच्चे जैसे आपने जैसे बोला कि आपको दिक्कत आ रही है, ठीक है कोई बात नहीं, ये लेंगे कोई बात नहीं। अब देखो ये तो 12th टॉपिक है, ये तो 12th टॉपिक है ना। यस। यस सर, द नंबर ऑफ सिलेंडर में एम्बिडेंट लिगेंड इन द रेस्पेक्टिव मेटल कॉम्प्लेक्स है, ये एक मेटल कॉम्प्लेक्स है। आपको बताएं यहाँ पे आपका कितने एम्बिडेंटेड लिगेंड है। तो ये तो आपका कोऑर्डिनेशन में क्वेश्चन है, तो यहाँ पर खाली आपको लिगेंड के बारे में पूछा गया है, ये तो बेसिक है ना। तो देखो यस। एक बात मैं बोलूंगा आपको, ये बात समझना, जब भी आप हाँ, ये मैं मानता हूँ कि आपका हाउस टेस्ट हो तो वहां पे आपको लिखना पड़ता है, लेकिन फिर भी आपको बेसिक्स तो पता होना चाहिए उस चैप्टर का। जैसे मान के चलो अगर आपने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ा है, तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में लिगेंड्स के बारे में तो आता ही है, कॉम्प्लेक्स के बारे में आता आता ही है, वार्नर थ्योरी भी तो आगे ही आएगा, तो पढ़ना तो पड़ेगा ना। तो जो कॉमन चीज है उसको पहले पहले पढ़ाई करो, समझ रहे हैं। यस जैसे सर, अभी जैसे अभी कल यामिनी या फिर मुस्कान या फिर बच्चे थे, मतलब कि स्पेसिफिक नहीं बोलूंगा, बच्चे थे, उनको बोले कि ऑर्गेनिक अभी, हाँ केशव पूछा था कि ऑर्गेनिक अभी ऊपर जा रहा है, कहा था, ठीक कोई बात नहीं, क्यों, बिकॉज हमने ऑर्गेनिक पहले वो कर लिया था। तो आप मुझे बोलो, ये थर्मो के बाद हम डायरेक्ट ऑर्गेनिक स्टार्ट कर लेंगे पूरा, और ज्यादा अच्छा रहेगा। लेकिन हाँ ऑर्गेनिक लंबा चलने वाला है, ऐसा नहीं कि यस एक सर। दो दिन में खत्म हो जाएगा, ये मत सोचना। ऑर्गेनिक चलेगा तो लंबा चले, क्यों, बिकॉज 11th 12th में आपका 5 चैप्टर ऑर्गेनिक आ रहा है, खाली आ रहा है, और 11 में 2 चैप्टर, तो इसका 7 चैप्टर खाली ऑर्गेनिक आ रहे हैं। अगर हम नॉर्मली 7 दिन में चल, अगर हफ्ते में हम 2 दिन में एक चैप्टर खत्म, एक हफ्ते में 2 चैप्टर खत्म, कितना लगेगा, आप बोलोगे हमें 3 वीक लग जाएगा 7 चैप्टर खत्म की, वो 7 3 21, हमें 21 लेक्चर्स चाहिए होंगे, बताओ। बिकॉज ऑब्वियसली बड़ा चैप्टर है, हर जैसा क्वेश्चन आ सकता है। तो मेरा कहने का मतलब क्या बच्चों को, कहना मतलब बस यही है कि एग्जाम में जब भी करोगे तो स्ट्रैटेजी बनाओ अभी से। नहीं तो जैसा अवंती मुझे बोल रही थी, अभी बोला कि यार ये भी पढ़ना पड़ रहा है, वो भी पढ़ना, तो होगा, सब कुछ होगा। इवन हमारे साथ भी होता था, रिकॉर्ड लिखना पड़ता होगा, राइट, रिकॉर्ड लिखते होगे ना, प्रैक्टिकल लिखते होगे ना, हाँ है यस ना, सर। यस सर, प्रैक्टिकल लिखते होगे। तो वहां पे भी दिक्कत आएगा, बिकॉज रात भर आपको प्रैक्टिकल लिखना है, सुबह टेस्ट होगा, वाइव पूछेंगे, सब कुछ होगा। यही तो बात है, इसलिए तो ये ऐसा होता है, और लाइफ ऐसा ही है, मजाक नहीं कर रहा मैं, ठीक है। चलिए
कोई बात नहीं। अब बच्चा इस क्वेश्चन पे आते हैं। अब बच्चा मुझे सबसे पहले बताओ कि इस क्वेश्चन को देख के आप इसका इजी से हार्डनेस आप क्या बोलोगे? इजी क्वेश्चन है हार्ड क्वेश्चन? पहले ये बताइए। इजी इजी। इजी है। इजी सी। किसी बच्चे को लग रहा है हार्ड होगा, नो डाउट हार्ड होगा। अब बताओ इसका आंसर क्या आएगा? 4। 4। काव्यांजलि, मुस्कान, काव्यांजलि, जिया, अवंतिका, ये क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया? अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, इट्स ओके फाइन। अब देखो, अगर आप किस कॉम्प्लेक्स पर ध्यान दोगे, EN क्या है? इथिलीन। बाइडेंटेटली। तो हाँ, तो क्या बोलोगे? इथेन 1 डायमंड है, ये आपका सा है इथेन 1 डायमाइन। ये क्या है बच्चों? ये आपका बाइडेंट लिगेंड है। क्यों बच्चों? यस आपका सर। एक लिगेंड आपका 2 लोन पेयर दे रहा है। किसको दे रहा है? मेटो दे रहा है। अब यहाँ पे एसएन लिखा है, तो एसएन क्या? देखो, सबसे पहले आपको एम्बिडेंट का मतलब पता होना क्या होता है बच्चों? जो दो ऐसा लगे लोन पेयर, दो नहीं लिगेंड नहीं 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 बच्चा, जी। एक एक ही लोन पेयर देगा, एक ही जी। लोन पेयर को डोनेट करेगा। लेकिन क्या सब बच्चों तो का? दोनों आइटम होंगे पर एक ही देगा। हाँ, क्या बच्चों का? आपका 2 डोनर साइट होगा। यस सर। जैसे यहाँ पे चलिए एसएन क्वेश्चन माइनस है, सल्फर भी दे सकता है, नाइट्रोजन भी दे सकता है। क्या नाइट्रोजन भी देगा। एम्बिडेंट है? तो कितना एम्बिडेंट है यहाँ पर? 4। 4। आंसर आ गया 4, खत्म। तो एसएन आपका एम्बिडेंट लिगेंड है। दूसरा एम्बिडेंट एग्जांपल क्या होता है जो आपको टेक्स्ट बुक दिया बच्चों? NO2, ये भी आपका एम्बिडेंट है। क्यों बच्चों? बिकॉज एक में आपका नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन दे रहा होगा, जिसमें एक में आपका ONO दे रहा होगा इलेक्ट्रॉन, मतलब कि O- दे रहा होगा इलेक्ट्रॉन दे रहा होगा, तो ये भी आपका एम्बिडेंट है। यस सर। तो ऐसे बच्चों आपको चीजों समझना है। तो ये तो आपका सिंपल क्वेश्चन है। अगर किसी बच्चे को इसके बारे में पता तो वो क्वेश्चन आराम से बनने लगे, कोई आपको ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी उसके बारे में। यस सर। सर ये मेरे पेपर में क्वेश्चन आया था, व्हाट इज एम्बिडेंटल लिगेंड? सर मेरे में भी आया था ये। तो इसलिए बोल रहा सेम हूँ बच्चों, क्वेश्चन कुछ कुछ करा। कॉमन होगा, कुछ कुछ चीज कॉमन रहेगा, तो थोड़ा सा ध्यान से समझ के चलना है उसको, तो बन जाएगा। ट्राई करो, होगा, ऐसा नहीं बोल। देखो, मैं ऑब्वियसली मानता हूँ आप जो बोल रहे हो वो सही बात भी है, एकदम से बोल। देखो, जैसे आपको ये दिख रहा है क्वेश्चन, यस सर। यस। है ना? अवंतिका दिख रहा है आपको? काव्यांजलि, मुस्कान, जिया, है ना? अब ये क्वेश्चन आपका बच्चों क्या है? ये आपका ऑर्गेनिक क्वेश्चन है। और क्या पूछा गया बच्चों? पूछा गया रिएजेंट। रिएजेंट्स। रिएजेंट से क्वेश्चन है। अगर आपको एक भी पता है ना, तो आप आराम से क्वेश्चन बना लोगे। ट्राई करो, चलो, कौन सा ऑप्शन आ सकता है? बी फॉर बॉल। तानिका अपनी नहीं बोलना चाहनी नहीं जल्दी। मैं बोला मत करो, काम करो, पोल लॉन्च को ज्यादा अच्छा रहेगा फिर तो, ऐसा है तो। यस सर। आंसर तो लीक कर दिया है। बोल तो दिया, अब कैसे पोल करना लॉन्च? कहाँ कैसे बी? अच्छा, कैसे बी बोला आपने बच्चा, बताओ सर जरा। सी ऑप्शन आएगा। अच्छा मेरा ही गलत है, कर दो सर लॉन्च। अब ऐसा धड़ाक से नहीं बोल देना है, सच में थोड़ा देखो क्या इंपॉर्टेंट एग्जाम में कहाँ से आता है करके। मैंने ध्यान ही नहीं दिया, हाँ उसमें भी थर्ड और फोर्थ है, इसमें भी थर्ड फोर्थ है। तो ये तो गलती करेगी ना फिर तो एग्जाम में, है तानिका? यस सर। पता पेपर में ना वहां पे इतना इजी क्वेश्चन आया था ना एक सर, मैं उसको भी गलत करके आ गई। तो गलती नहीं करना, ठीक है ना? सर पता नहीं सर मेरे को क्या हो जाता है पेपर टाइम में, पता नहीं उल्टा पुल्टा कर देती, सब कुछ बेकार कर देती हूँ। डरना नहीं है, ठीक है, तो थोड़ा मुझे सा। पता है कि मैं कुछ करके नहीं आई हूँ पेपर में, अगर सर ध्यान से मेरा पेपर चेक करेंगे फिर तो मैंने कुछ भी नहीं किया हुआ। हाँ, ऑप्शन अवंतिका ऑप्शन डी। ऑप्शन ऑप्शन अवंतिका बोल रहे ऑप्शन डी। जो फेमस एग्जांपल है हम उसको देखते हैं। कावंजल, आप भी रिस्पॉन्स कीजिए। सुजल, अभी सारे बच्चे रिस्पॉन्स कीजिए। देखो, सर जी। अब देखो, इटार डायरेक्शन ये पढ़ा था,
इटा डायरेक्शन में क्या होता है? ये भाई साहब बताएगा। Yes. O2 वाला और गैट्रमन कोच क्या बोल रहे बच्चों, क्या होता है? बेंजीन से क्या बनता है? COH हाइड बनता है। बेंजीन Benzene. से, हाँ तो क्या हुआ, सी का 2 हो गया, डी का 4 हो गया। सी का 2 डी का 4 कहाँ पर है? सी ऑप्शन। मैंने सिर्फ डी देखा, मैंने सिर्फ डी देखा। सर मैंने पता क्या देखा कि ए का थर्ड है, बी डी का ये आएगा, बीच वाले देखे नहीं कि दोनों के अलग अलग है। तो पता चल गया। अब देखो, अभी आपका आ रहा आयोडोफॉर्म रिएक्शन। आयोडोफॉर्म में क्या होगा? NaOH आएगा, I2, और हेल्वोट में क्या आएगा? आप बोलोगे Br या पैकेट। तो इसको ये नोट डाउन कर लो ना, अगर ये आपका इंपॉर्टेंट है तो नोट डाउन कर लो। यस सर। और ये सारे क्वेश्चन ये 2023 के क्वेश्चन है, ऐसा नहीं कि मैं बहुत पुराने, इस साल के पेपर भी बता रहा हूँ मैं आपको। वैसे ये साल तो खत्म हो जाएगा थोड़े दिन बाद। यस सर, न्यू ईयर आएगा फिर। अरे नया साल जल्दी हो रहा है। सच में बोल रहा, अरे मैं वही तो बोल रहा हूँ ना। आप देखो टाइम इतना फास्ट जाएगा ना, इतना फास्ट जाएगा, तब सोचो कुछ कर नहीं पाऊंगा, ऐसा आपको फील होगा। जब हम पूरी तरह से कुछ नहीं। सिर्फ एक ही आदि कि हम स्कूल जाना छोड़ दे और सीधे इसकी तैयारी करें। मैं वही तो बोल रही हूँ, हमारे टाइम में ही मना करना था। मेरे को फिर इतना मैं गुस्सा, नहीं कर रहे अब। इतने मनूस है ना कि हमारे टाइम में मना करना। पिछली बार भी तो उनको एग्जाम्पशन मिल गई थी ना। अब हम मेरे को टीचर कहते हैं कि तो स्कूल हाँ आई क्यों। ठीक है, अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आराम से आराम से आराम। अब सर मैं इतना खुद ही करूंगी, कोई भड़ बात नहीं, बोल अपना अपना भड़ास ना निकालो, नहीं तो फिर ना टीचर लोग यहाँ पे इसका रिकॉर्डिंग देख लेंगे, फिर बोलेंगे आप आ जाओ, तुम्हारा मार्क्स देती हूँ मैं, फिर ऐसा हो जाएगा। फिर वो कहाँ से देखेंगे? कौन से टीचर देखेंगे रिकॉर्डिंग से? कोई भी। सर मेरी 25% अटेंडेंस भी पूरी नहीं है, मेरे को गुस्सा आ रहा है सर। मेरे को बोलते हैं मैं तेरे को पेपर में नहीं बैठने दूंगा, तू मत आ स्कूल। मुस्कान बोलो, क्या बोल रहे हो? सारे बच्चे क्वेश्चंस पढ़ेंगे और आंसर देंगे। बोल रहे मेरा ब्लूटूथ खराब हो गया, खराब हो गया ब्लूटूथ। एक काम करो, अब हो एक गया। मैं गायब हो गए। चोर गया होगा कोई। चोरी हो गया। हाँ जी पूर्व। पता नहीं हमने कहाँ रखे, याद ही नहीं रहा। कोई बात नहीं, क्वेश्चन देखो क्वेश्चन देखो क्या लिखा क्या। अब देखो ये गिवन बी क्वेश्चन, देखो ये एंड वन क्वेश्चन इज 20 साल का पेपर, कोऑर्डिनेशन का पेपर है, और ऐसे क्वेश्चन आते हैं, पढ़ो। आई। तो फर्स्ट ऑप्शन आएगा। अरे क्वेश्चन तो पढ़ने दो। और मैंने क्या ऐसे बोला, पोल मैंस, मैंने पोल लॉन्च किया ना, पोल मैंस दो ना। कॉल किया ना मुझे आपने? आप देखो तो कैसे पता चलेगा? मैंने तो कोई स्किन स्पिन ओनली मैग्नेटिक में। वो डॉक्टर के पास गई थी, आंखें नहीं दिखाई उसने। वैसे वो आंखों का डॉक्टर नहीं था। घुटने का डॉक्टर था ना, तुम्हारे सर में दर्द थी, पता है मुझे। बातें कम करना है, क्वेश्चन ज्यादा करना है। आ रही हूँ आ रही हूँ। चाय लेके आओ, चाय। ओके, अभी तक सिर्फ 2 ही वोट आए अभी तक, बोलो। 7 बच्चे हैं, 7 में से 3 बच्चे ने वोट डाउन किया है, और सबका अलग अलग आंसर। कमेंट क्वेश्चन कीजिए। एक मिनट रुक जाना, अभी मत ऑफ करना। 5 वोट आ चुके हैं अभी तक, बहुत बढ़िया, ठीक है। 6 वोट आ चुके हैं। कावंजला आपने वोट डाला क्या? तो हैंड रेस कर दो प्लीज। ठीक है, नहीं मुस्कान ने कर दिया। Okay.
तो बच्चों मैं पोलैंड करूं? एक सेकंड रुको 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 रुको। करो करो। ओके, तो बच्चों सब बच्चों के वोट आ गए हैं, ठीक है। तो 3 बच्चों ने ऑप्शन दिया है, 3 बच्चों ने डाला ऑप्शन ए, एक ने डाला ऑप्शन बी और एक ने डाला, 3 बच्चों ने डाला ऑप्शन सी। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये चीज बोला देखो, ठीक है ना, द स्पिन ऑन मैग्नेट इसका इतना आ रहा है और इसका इतना आ रहा है। अब देखो आयरन का ऑक्सीडेशन में कितना बच्चों बनेगा, आप बनेगा +3 आएगा। इसमें कितना बच्चों, इसमें प्लस, जो सब में दोनों प्लस प्लस होगा। फर्क बच्चों कैसा आ रहा है, आप बोलोगे सी ना आपका क्या है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है और वाटर आपका एक वीक लिगेंड है। इंग्लिश लिखे इन बोथ द कॉम्प्लेक्स एफ इज द एफ प्रेजेंट इन द प्लस ऑप्शन। तो ये भी क्या बच्चों सही स्टेटमेंट है, तो आप सही क्या है। बोलोगे, तो आप बोलोगे दोनों स्टेटमेंट सही है, लेकिन क्या बच्चों जो इसका रीजन दिया गया है क्या वो उसको करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है उसकी। वो नहीं है बच्चा। रीजन क्या बच्चा, बिकॉज वो आपका स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पर डिपेंड करता है ये सर। वाओ। है ना। तो यस क्या, सर। तो क्या आंसर आना चाहिए। अब सी। होता क्या बच्चों, एग्जाम में क्या होता है ना, बच्चे क्या करेंगे ना, या तो ऑप्शन ए को टिक करेंगे या तो ऑप्शन बी को टिक करेंगे। मैंने तो सी को करा। तो देखो बच्चों, यहाँ पे आपको थोड़ा सा ध्यान से संभल के खेलना है। तो आई गेस देखो बच्चों, ये क्वेश्चन इजी क्वेश्चन, देखो इस साल पेपर है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था। अब बच्चा आगे बढ़ते हैं। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ठीक है। अब देखो कहाँ से क्वेश्चन आया, इक्विलिब्रियम इक्विलिब्रियम से। इक्विलिब्रियम से। क्वेश्चन आ गया। अब आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है डिग्री। सर एक शायद सर एक क्वेश्चन शायद अवंती रश्मि में आया था, ये क्वेश्चन नहीं, ऊपर वाला। शायद आया होगा, मुझे आइडिया नहीं, अभी तो याद नहीं है, शायद आया होगा, पता नहीं। आपने ना क्यों बोला फिर। मुझे लग रहा है कि नहीं आया है, मुझे ऐसा फील हो रहा है। हाँ सिमिलर क्वेश्चन आया होगा, नो डाउट, गारंटी। दो हजार तेईस का क्वेश्चन है, पोल लॉन्च करा, पोल में आंसर देंगे सारे बच्चे। सेम ही आया है, क्या बात है। अगर सेम आया है तो आप धड़ाक से आंसर दे दोगे, है ना, तो आपको कोई दिक्कत नहीं पड़ेगा। मैं लॉन्च कर दिया पोल, आंसर दे दो फटाफट अगर आपको आ गया तो। एक आपका वीक रिलेटेड जो क्या बच्चों, A2B2 बना रहा है, सी है। क्या निकालना है बच्चों, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालना है। ओके क्या बात है, सी ऑप्शन को, ओके फाइन, सी मैं गलत बोला, ओके। एक बच्चे वोट आया, बाकी सारे बच्चे, अब मैंने गलत बोला भी है, जो बच्चा वहां पर टिक करेगा ना तो वो फिर फंसेगा। बार बार मत बोलो ना, गलत है। नहीं मैंने थोड़ी बोला, मैं बोला कि मैंने ऑप्शंस गलत बोला, जिस बच्चे ने आंसर टिक किया अभी। दो वोट आ चुके हैं अभी तक, बहुत बढ़िया, 2 वोट आ चुके हैं अभी तक, ठीक है। कितने ठीक है सर। पता नहीं बच्चा, बता देखो दो ऐसे, ना सर। देखो ऐसा क्वेश्चन आएंगे तो देखो अगेन बोलूंगा, समझ करो तो हो जाएगा, इतना सच में इतना डिफिकल्ट नहीं है। मैं आपको अभी करवाऊंगा भी इसका सोल्यूशन, ठीक है ना। अभी तक सिर्फ 2 बच्चों का उठा है, अभी तक सिर्फ 2 बच्चे लोग का। आगे बोलूंगा स्टेप बाय स्टेप जाओ, हम पहले करते क्या थे फिर कैसे आएगा, फिर ऐसे कर तो आ जाएगा आंसर, कोई दिक्कत नहीं आएगी।
अब देखो ये इक्विलिब्रियम क्वेश्चन पार्ट है, और अभी हमने जस्ट थोड़ी दिन पहले ही हमने इक्विलिब्रियम क्वेश्चन खत्म किया, राइट? कैसे निकालते हैं हम? मैं तो बोल थक गया कि प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। चलिए कीजिए। आगे बोलो तो बिंदास रहो यार, बिंदास रहो। तीन वोट आए अभी तक बच्चों, कम ऑन। सही अगर कितने हैं सही? नहीं, मुझे सही पता है, बिकॉज मुझे नहीं पता ना, मैं भी क्वेश्चन करने के बाद ही पता चलेगा, नहीं तो कैसे पता चलेगा? अच्छा अच्छा ठीक है सर। और हाँ, और एक बात है, जिन बच्चों को, अगर अभी से बोल रहा हूँ, जिन बच्चों को लैपटॉप के सामने 3 घंटे देखने प्रॉब्लम होती है, थोड़ा सा वो ध्यान रखना। एग्जाम के दिन चश्मे पहन के जाना, नहीं है तो क्लिप प्लीज खरीद लेना। 3 घंटे बैठोगे ना लैपटॉप के साथ, वो बड़ी स्क्रीन के सामने, और ऐसे नहीं, बड़ा स्क्रीन होगा, जैसे आपको स्कूल में लैपटॉप तो होगा वैसा होता है। बच्चों बीच बीच में ऐसा भी होगा कि आपका आगे पानी लगेगा, बिकॉज व्हाइट स्क्रीन होगा तो खींचेगा, ठीक है ना? तो हेडेक हो सकता है। और बच्चों ने क्या करना, ट्रांसपेरेंट बॉटल में पानी लेके जाना, और बीच के पानी से उसे अपना आंखों में ऐसा लगाते रहना। और हाँ, कोई गर्ल्स लोग जैसे आप कान में ज्वेलरी पहन के जाते हो, सोना वोना पहन के जाते हो ना, सोना पहन तो चेन लगाते हो, वो सब निकाल देना, ठीक है ना? वहां पे निकाल देते हैं वहां पर, ठीक है सोने ना? के अंदर कौन सी चीटिंग हो सकती है, मुझे बताओ। नहीं नहीं नहीं, मेटल डिटेक्टर को उसको कैच कर देगा, तो उसको निकाल देना। अच्छा, यस सर। तो सर कान में मेरे पहन, कुछ पर भी होगा, ट्राउजर लेके आना है। कुछ भी होगा तो वो निकाल के आना, सही बोला, ठीक है ना? अभी तक सिर्फ 4 बच्चे वोट डाले अभी तक। सर पीछे हमारे यहाँ से बच्चे गए नीट का पेपर देने के लिए, तो उनको स्पेशली बोला था कि सिर्फ एक मतलब सिंपल चप्पल पहन के आनी है, ट्राउजर पहन के आना और टी शर्ट पहन के आनी है। देखो आपने बोला मेरा स्क्रीन ब्लैक हो गया, अब देखो मुझे स्क्रीन हटाना पड़ेगा पहले। कपड़े भी अपनी मर्जी के ना पहन के जाए, हे भगवान। अरे भाई ये क्या हो रहा है? 2 सेकंड रुको। एक काम करना, बोलना कपड़े आप ही भेज दो हमारे लिए, हम सिर्फ पेपर देने आएंगे। नहीं, कपड़े की बात नहीं, ज्वेलरी की मैं बात कर रहा हूँ। नहीं, वो कह रही है ना कि उनको बोला था। बच्चों में एंड कर रहा पोल, सबने डाल दिया वोट? अभी तक से 4 बच्चों वोट डाला, अभी तक 5 ने डाल दिया। क्या अंजलि किया आपने बच्चा? यामिनी? यस सर। ओके, तो बच्चों में क्या कर रहा हूं, मैं यहाँ पे पोल को एंड कर रहा हूँ। किसने आंसर नहीं किया वो हैंड रेज करो। जिसने हैंड नहीं किया, जिसने हाँ, नहीं किया। अच्छा, जिसने किया वो तो हैंड रेज कर लो। हाँ, तो सब तो पता चल जाएगा। ओके, ठीक है, ठीक है, फाइन। अब देखो, हमें निकालना है डिस्टेंस को, अल्फा निकालना है ना? इन्होंने डिस्टेंस को ए ले लिया, ठीक है ना? सी क्या कंडीशन है? अगर आपका A2 B2 है, तो ये अलग कैसे हो बच्चों का? ऐसा अलग ऐसा होगा, 2A 2 पॉजिटिव, 2B 2 नेगेटिव होगा यस सर। यस सर। ना? ये ऐसा होगा। अब मान के चलो क्या बच्चों, कि पहले ये C था और ये 0 0 था। अब क्या हुआ बच्चों, अब यहां से कम हो गया, है ना? इक्विलिब्रियम क्या कम हो गया, तो क्या बना, C माइनस A अल्फा, सॉरी C माइनस CA। C क्या बच्चों कंसंट्रेशन है, A मतलब क्या, डिग्री ऑफ डिफ्यूजन वाला पार्ट है। अब यस A सर। कितना, A कितना बना बच्चों का? आप बोलोगे 2CA 2CA A, ये भी आपका बना 2CA बना होगा, 2CA। बना होगा, राइट? एकदम सही बोला। हम के कैसे निकालते हैं, इक्विलिब्रियम कैसे निकालते हैं? प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। रिएक्टेंट। तो क्या होगा, 2CA, ठीक है ना? 2CA। इसका स्क्वायर हो जाएगा,
और 2 Yes, से sir. इसका भी क्या हो, इसका भी क्यों ये ए और बी है, डिवाइड बाय क्या बचेगा, आप बोलोगे सी माइनस सी, 1 सी माइनस माइनस सी एल ए 1 हो गया। माइनस। यस हाँ सर। तो यहाँ तो क्या, यहाँ क्या हो, यहाँ पे कॉमन निकल तो 1 माइनस ए लिख Okay. दो, ये आपका आ गया। अगर बच्चा, अगर आप ध्यान से देखोगे तो बच्चों कैसे बन रहा है, ये कुछ बच्चा आप कैसे बन रहा है, 4c² a स्क्वायर 4c² a स्क्वायर है ना, यस सर। अपॉन सी 1 माइनस ए आपका बन रहा है, ऐसा है कि नहीं, है ना बच्चों। Yes, sir. अब बच्चों क्या लग रहा है, क्या आंसर आपको यहाँ पे आना चाहिए, देखो अभी हमारा तो ये आंसर आ रहा है, क्या आपको एक क्वेश्चन में से आंसर दिख रहा है आपको, जरा देखो, मेरे ए लग रहा है। ए लग रहा है, ओके। मैंने लगाया नहीं है पर ऐसे बोल रही हूँ। अब जिन बच्चों ने मतलब कि मैं पोल दिख रहा हूँ, मतलब कि ऑप्शन बी टिक किया है, वो 25 यहाँ पे 25 कैसे आ रहा है, देखो 4 4 से कितना होता है, 16 होता है, राइट, यस 16 होता है ना, 4 Yes, 4 sir. 16 होता है, राइट है ना, तो यस 16 सर। तो 16 होना चाहिए था, यहाँ पे तो कोई 16 दिख ही नहीं रहा है यहाँ पे किधर भी। ए आएगा ए। नहीं नहीं, मैं वो मुझे पता नहीं ए आई कि बी आई मुझे पता नहीं है, क्योंकि वो आइडिया भी नहीं है, मैं बोल रहा आपने किया कैसे ये बता रहा, मेरा आंसर तो नहीं आ रहा, मैं फिर सर मैं मैंने गूगल तो एक मतलब जब मैंने ये सॉल्व किया ना तो आंसर मैच नहीं हो रहा था, तो आपने ऐसे से एक क्वेश्चन और कराया हुआ था, मेरे को याद था A2 देखो अगर और मैं B3, ऐसा उसमें ना करूँ, मतलब सर आप मैं सॉल्व करते हैं ना तो 4 × 27 आता है, जिसका आंसर आता है सॉल्व करने पर 180, तो मैंने बी को ऑप्शन टिक किया था उसके लिए। अब देखो बच्चों आप यहाँ पे नोट डाउन कर देखो कि पावर क्या है, पावर आपका है c के पावर 5, 1/5। 5 आपका पावर आ रहा है, हमारे यहाँ यस पे सर। 5 पावर आ रहा है क्या, नो सर, No, तो sir. तो मैंने ये भी देखा था सर, तो इसलिए मैंने कहाँ, उसको 5 मिनट। तो कहाँ पे गलती हुआ होगा, हाँ मैं ये बोल सकता हूँ कि शायद क्या पता यहाँ पे 3 हो जाए, यस सर, क्वेश्चन में मिस्टेक है सर। अगर क्वेश्चन में कुछ तब यहाँ पे 3 आता तो अब शायद आपका आंसर आ यस सर, सकता है। मैंने उससे किया मेथड से, मैंने A3B2 लिया था, उससे आंसर आ गया था मेरा। तो ऐसा इसलिए बोल रहे थे बच्चों, अगर आपका चेक करना, आपका आंसर आ रहा है, आपको सॉल्व मेथड भी आपको आना चाहिए कैसे करने का, नहीं तो फंस जाओगे ना। यस सर। तो यहाँ पे के इक्विवेलेंट में क्या आ रहा था, ये मेरा ऐसा आ रहा है 416 c² सॉरी c² 4 a के पावर 4 डिवाइड बाई c 1 माइनस a, अब c से एक कैंसिल हो जाए क्या बने, यहाँ पे आपका बने आएगा 3 आपका आएगा, ठीक है। मुझे क्या निकला बच्चों, निकल मुझे मुझे a चाहिए, तो मैं क्या करता हूँ बच्चों, देखो मैं इसको सॉल्व करता हूँ, मैं क्या इसको सॉल्व कर दो, कैसे करें, दो ध्यान दो, 1 माइनस a इज क्या बनेगा 16 c के पावर क्यूब a के पावर 4 डिवाइड बाई के इक्विलिब्रियम बनेगा, ऐसा बनेगा, यस सर। है ना, बहुत बढ़िया। अब देखो मैं क्या करता हूँ, मैं ए को इससे लेके आता हूँ और इस पूरे पार्ट को इससे लेके आता हूँ, या तो क्या करो, आप क्या करो, हमें तो सॉल्व करना है ना, सॉल्व करो जरा क्या आंसर है, दो चेक करो, देखो अगर मैं इसको इससे लेके तो क्या बनेगा 1 माइनस है ना, तो या फिर क्या बताऊँ मैं, हाँ 1 माइनस 16 c C क्यूब क्यूब A4। a4 अपॉन के इक्विलिब्रियम इक्वल टू क्या आ गया, ए आ जाएगा, ए। ए आ जाएगा, राइट। अब देखो हमें तो ए को यहाँ पे चाहिए, अभी इसको पूरा सॉल्व करना पड़ेगा, तो ये क्वेश्चन जितना आपको लग रहा है, जितना आपको आपने डिक कर दिया इतना वो नहीं है, आपको चेक करना पड़ेगा कि क्या मैंने जो कौन सा वो सही कहते नहीं किया था, समझ रहे बच्चों। यस सर। जी यस सर। या तो आपको इसलिए बोल रहे हो, अभी जैसे यहाँ पर एक किसने वोट किया था, अच्छा ये छोड़ो, कितने लोग ने डी ऑप्शन टिक किया था, 108, सूर्य ने डी टिक किया था, तो ये 108 यहाँ पर क्या आ रहा है, कोई बात नहीं। अब एक बच्चे ने ऑप्शन 5 भी टिक किया है और 25 भी टिक किया है, तो कैसे आ रहा है ये भी तो थोड़ा पता करना पड़ेगा ना बच्चा। तुक्का। सर तुक्का हमारा आंसर आ ही नहीं रहा था, सही बोल लूं तो।
हाँ फिर तो मेरे बोल में मैच कर रहा था। हाँ ये तो मैं ये तो मेरे बोलने के बाद आपने बोला है कि नहीं। या फिर एक काम बताओ, इसको हम इसको सिंपलीफाई कैसे कर सकते हैं। देखो हमें के इक्विलिब्रियम का हमें तो न्यूमरेटर में के इक्विलिब्रियम चाहिए, तो एक काम करता हूँ इसको मैं से करता हूँ के इक्विलिब्रियम यहाँ लिखता हूँ, और यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा 1 माइनस ए आ जाएगा, ठीक है ना। अब इसको मैं इससे नीचे लेके जाता हूँ, इसको मैं नीचे लेके आता हूँ, तो ये ऐसा कुछ बनेगा, के इक्विलिब्रियम क्या होगा 16 सी के पावर क्यूब, है ना, इनटू यस सर। इक्वल टू ए 4 अपॉन 1 माइनस ए, ऐसा कुछ आपका आ रहा है, यस ये आपका ऐसा कुछ आ रहा है। तो बच्चों अगर आप ये बोलोगे, अगर आपका ए बहुत छोटा है, आप अगर बोलोगे ए छोटा, तो क्या होगा, इसको निगेट कर दोगे, तो क्या होगा आपका आंसर ऐसा कुछ आएगा 1/4 आना चाहिए। लेकिन बच्चों मेरा पावर में 1/5 आ ही नहीं रहा है, तो मेरा 1/5 कब आएगा, ये भी तो पता होना चाहिए ना। अगर बच्चा यहाँ पे 3 होता तब देखते क्या आंसर आता। तो मेरा कहने का मतलब क्या है बच्चों, आप ऐसे अगर आपको न्यूमेरिकल आपको दिखे सॉल्व करने आपको नहीं है तो लीव कर देना। यहाँ पे तो 4 आ रहा है, अगर जब मैंने उसको उसमें निगलेक्ट कर दिया, मतलब कि एक क्या बच्चों बहुत छोटा है तो उसको जान दिया, तब जाके ये मेरा बना, तब जाके ऐसा तब मेरा ऐसा आ रहा है। नहीं तो कैसा आंसर आएगा बताओ, है ना। यस सर। तो फिर फिर क्वेश्चन स्किप कर देना, बात ही खत्म सारी। नहीं बात खत्म नहीं, क्वेश्चन इसको गलत आप तो नहीं है? क्या क्या बोला बच्चा, आपने बोला सर क्वेश्चन ही गलत तो नहीं है? हो सकता है, क्यों हो सकता है, गलत हो सकता है, चेक करना सिर्फ पड़ेगा। इसका बोनस मिला, फिर तो इसका ट्यूशन नहीं सबको, है। क्योंकि अगर अटेंड करते हैं अब 3 आइडिया नहीं महीने में बच्चा, शायद। हाँ हाँ हाँ, अगर आप अटेंड करते हो क्योंकि क्वेश्चन तो आपको मार्क्स मिलेगा आपको। हाँ जी सर, क्योंकि 1/5 तो पावर तभी आएगी अगर वहां पे A3 B2 होगा या A2 B3 होगा। अब देखो जैसे ये क्वेश्चन आपको सर सॉल्यूशन नहीं है इसका, सॉल्यूशन। मैं सोल्यूशन में डाला नहीं, मैं आपको डलवा दूंगा, ठीक है ना। मैं खाली ये चेक देखो, सिंपल सी बात है, मैंने खाली क्वेश्चन डाल दिया है, ठीक है, मैं खाली देख रहा आप कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो, आपको पता होना चाहिए। यस यस सर। अब जैसे ये क्वेश्चन देखो, जैसे ये क्वेश्चन है, कोई दुश्मन। अब बताओ ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन देखो Z2 से पूछा गया है। अब क्या लोग इसमें तब जाके ये बनेगा, ये डालना पड़ता तो बी बनेगा, तो बी में आपको NO2 डाल तब जाके ये बनेगा, कैसा हो, कौन सा ऑप्शन आएगा, बेंजोइक एसिड, फिनॉल, सैलिसिलिक एसिड, एनिलीन। सैलिसिलिक एसिड। तनिका आप तो एकदम भड़ाक से तुक्का मार रहे हो, सैलिसिलिक एसिड लग रहा है, ऐसा नहीं करना भाई, हैं। एनिलीन तो नहीं होगा? तो कल हाँ देखो जिया ने, सर हाँ मुझे मुझे ना देखो और जहां तक मुझे लग रहा है, लगती मुझे भी मुझे भी मुझे भी लग रहा है डी आना चाहिए। देखो ये देखो यहाँ पे आपने ब्रोमिनेशन कर दिया है ना, यहाँ पे आपने ब्रोमिनेशन कर दिया है, और क्या यहाँ पे आपने एक नॉन पोलर सॉल्यूट डाला, तो क्या कहाँ पे आपका अटैक होगा बच्चों, होगा वो कहाँ पे आके जुड़ेगा, ब्रोमिन ऑर्थो या पैरा पे, हो गए। ऑर्थो पे। और तो पैरा पे उठ जुड़ेगा शायद। सर मेरे को बहुत गंदी लगती है, और ऑर्गेनिक मत पूछो, बाकी जो मर्जी पूछ लो। अरे ऐसा कैसे चलेगा भाई, बच्चों छोड़ सकते नहीं हो बच्चों ना, ये समझो ना, क्यों छोड़ सकते हो, कैसे छोड़ोगे, आपका 7 क्वेश्चन, 5 7 से 8 क्वेश्चन तो ऑर्गेनिक का नहीं वाला है, तो सर ऑर्गेनिक मैं तो कर, ऑर्गेनिक देखूँ ना, मुझे कुछ नहीं बच्चा, नहीं नहीं ऐसा नुकसान नहीं लग चले, पड़े। नहीं नहीं ऐसा नहीं होगा भाई, करना पड़ेगा, याद क्यों नहीं होगा, ये होगा। यस सर, रिएक्शन यहाँ से आया, वहां से आया, ये रिएक्ट किया, वो किया, ऑर्थो पे जुड़ा, ये पैरा कहाँ पे जुड़ा, ये ये अब ठीक है, अब यहाँ पे फोकस कीजिए पहले, ठीक है ना, जो मैं कह रहा हूँ। 2000 वाले में फ्रूट बनता है रीजन। अगर आप लेते हो अनिलिन, ये लेते हो, सॉरी अनिलिन, तो बस क्या होता है, अगर अनिलिन में आपने Br2 और का ये कार्बन डाइऑक्साइड का वो क्या होगा, ऑर्थो पैरा ऑर्थो पे तुरबे अटैक होगा,
तो क्या बनेगा? ये Yes, sir. आपका सब बनेगा। यहाँ पे NH2 आ गया, यहाँ पे Br आएगा, यहाँ पे Br आएगा और यहाँ पे Br आएगा। ये क्या बना? ये आपका A बना, सॉरी ये आपका B बना, ई बना। B बना। अब क्या क्या बच्चों, अब इसमें मैंने डाला, यहाँ पे डाला है Na-NO2HCl, तो क्या यहाँ पे आपका बनेगा डाइजोनियम सॉल्ट। तो क्या बनेगा? Yes, sir. N2 N2 पॉजिटिव, plus N2 N2 positive, Cl negative. Cl नेगेटिव बनेगा। Yes, sir. अब क्या डाला? यस H3PO3 डाला है, तो क्या होगा? ये हट जाए तो क्या होगा? यहाँ पे आपका आ जाके यहाँ पे हाइड्रोजन आ जाएगा, तो क्या बनेगा? तो देखो ये आपका बन गया, ये सेम ही तो है, तो क्या आंसर आएगा? एन लगा। ये तो बच्चा आपका एनसीईआरटी क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपका पूछा, देखो ये आपका 13 अप्रैल को क्वेश्चन पूछा गया है, ये देखो। इवनिंग शिफ्ट में। और आप बोलो कि भाई मुझे और नहीं करने, नहीं होगा ही नहीं बच्चा, करना ही पड़ेगा आपको, करना यस ही सर। पड़ेगा। और डोंट वरी, मैं कराऊंगा ना आपको, कराने वाला, डोंट वरी, इतना क्या टेंशन लेना। यस सर। तो ये तो हो गया। अब देखो, हाँ ये क्वेश्चन आप कर सकते हो। यस सर। कौन कीजिए क्वेश्चन, अच्छा कीजिए इजी क्वेश्चन। कंप्यूटर। Which of the following complex exhibit maximum attraction to the applied magnetic field? मैग्नेटिक फील्ड से बच्चों सबसे ज्यादा अट्रैक्ट कर रहा है, वो बच कब होगा? अट्रैक्शन कब आएगा? बच्चों ने पोल लॉन्च किया है। देखो एक बात ध्यान रखो, मॉर्निंग वाली क्लास में आपको रिवीजन करना है, ठीक है ना? और इवनिंग क्लास में बच्चों जब भी होगा बच्चों, आपको प्रॉपरली फुल फोकस से पढ़ाई करना है। क्या करेंगे बताओ? तो इसमें वो निकालेंगे ना, मतलब ये पैरा में क्या बोलते हैं, क्या करो नंबर बच्चों? ऑफ अनफिल्ड इलेक्ट्रॉन निकालेंगे एकदम जिसमें से ज्यादा बोला, होगी हाँ जो। एकदम से बोला, एकदम से बोला। आपने पोल किया लॉन्च? हाँ कि किया ना। कितने इलेक्ट्रॉन पर हम निकाले ना इसमें। सर आपने पोल लॉन्च किया है? हाँ बेटा किया है मैंने। मेरी तो वो सीढ़ी वाइट आ रही है पूरी। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, इट्स ओके। सीन दिख रही है कि नहीं दिख रही है? आपकी आवाज नहीं आ रही बच्चा, तनिका। दिख गया। सर ये क्या CX अरे वो गलती से डाल दिया, सी है। दिख रही है? आपने अरे थर्ड सी ऑप्शन क्या सी डाला? है, सी है, CX। ऑप्शन सी है। अरे भाई मैंने बोला गलती से हो गया, सी ऑप्शन है वो। सर मेरा सर 1% बैटरी है, बंद हो जाना 1 मिनट। सर नहीं मेरी बैटरी फोन की, 1 मिनट में चार्जर लेके ये बंद हो जाएगा। ओके, वो डाल दिया 3 बच्चों ने, और 4 बच्चों ने भी वोट डाला है। देखो आज तो आप बच्चों क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन पूछा देखो, कोवलेंसी ऑक्सीडेशन नंबर, कितना इजी थे क्वेश्चन, देखो प्ले कर लो। ये सारे क्वेश्चन हमारे पेपर में जाए तो मजा आ जाएगा, फिर केमिस्ट्री पूरे 100 नंबर आएंगे। अरे ऐसा क्वेश्चन आते हैं, सेम सेम आ जाते हैं भाई, ऑलमोस्ट सेम सेम तो आ जाते हैं।
निकल 2+ में कॉन्फिश क्या बनता है? D8 बनेगा। कोबाल्ट 2+ में क्या बनता है? D7 D7 कोबाल्ट 3+ में क्या है? D6 बना, लेकिन ये आप स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। यस सर यस सर। टर्न 2 में क्या है? D10 बनेगा, तो इसमें कौन सा आएगा ही नहीं। 10 तो ऑप्शन डी तो नहीं आएगा। बी ऑप्शन बी ऑप्शन क्या आंसर आएगा? ऑप्शन बी लग रहा है, बी ऑप्शन आना चाहिए। D आएगा। बी है सर, इसका बी है हाँ सर। बी इस है, बार बी सही बोला। तुक्का नहीं है इस बार गारंटी के साथ बोल रही, इस बार मैंने किया है सॉल्व। हाँ ये क्वेश्चन निकालो चलो। को बैलेंस खाली एक, खाली आप ऑक्सीडेशन नंबर निकाल के इसका आंसर आ जाएगा। सिर्फ ऑक्सीडेशन नंबर निकालो, आपका आंसर आ गया। इसके लिए आप नहीं वो पोले लगा लगाओगे, रहा मैं। बी ऑप्शन आएगा। अब बोलना नहीं होता भाई मैडम। B4 माइनस का क्या आएगा ऑक्सीडेशन नंबर? बी फॉर बोरोन का निकालो। बॉल, बी फॉर बॉल इज द राइट x आंसर। -4 इक्वल टू -1, x आ गया +3, तो ऑक्सीडेशन प्लस क्या 3। +3 आ गया। यहाँ पे ऑक्सीडेशन बाद में, तो जो बाद में उसको वो आएगा, तो ये नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, ये नहीं, तो क्या ऑप्शन बी आ जाए, खत्म हो गया आपका आंसर। यस सर। तो ऐसे आपको वो जो करना, देखो ये हार्ड तो क्वेश्चन नहीं है। ये बच्चों ये और आपका बेटा सर, फॉर्मूला, ये बच्चा आपका फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। एंगुलर मोमेंटम इसका निकालना, ठीक है ना। तो बच्चों मुझे पहले ये बताओ, 3s के लिए, है ना, 3s के लिए आपका अल्कोहल क्या होगा? 3s जीरो। 0। 0। अगर l 0 आ गया तो एंगुलर मोमेंटम क्या होगा? फॉर्मूला क्या होता है? l इंटू NH अपॉन l 2 प्लस का टू ये होता है। इक्वल टू क्या होगा? NH/2 पाई के बराबर होता है। अगर यस आपका सर। l, अगर आपका l 0 आ गया तो आंसर क्या आएगा? जीरो आएगा। तो आ गया तो 0 ही होगा, जीरो आएगा। 0 ही होगा। ये पता है, देखो बताओ, S P D F, एल के लिए क्या होगी? 0 आएगी, पी के लिए 1 आएगी, डी के लिए 2 आएगी, एफ के लिए 3 आएगी। ये ध्यान रखना भाई सारे बच्चे। अब ये क्वेश्चन जान दो। ये क्वेश्चन देखो, वुल्फ का रिडक्शन करना है। क्या लगता है क्या आंसर आएगा? मैं बच्चा पोल लॉन्च करा, पोल में आंसर देना है इसका आंसर। अवंतिका बताओ क्या आंसर आएगा, कावंजलि बताओ क्या आंसर आएगा इसका। क्या आपने वुल्फ क्रिस्टल रिडक्शन पढ़ा है, टेक्स्ट बुक ही नहीं पढ़ा है? बताओ जरा। पढ़ा है बड़ा है क्या सर। क्या, क्या करता है वो? सर, वो उसको एल की एन में बदल देते हैं। ओके, हाँ अवंतिका आप कुछ बोलते बताओ। नहीं सोच रही थी। सोचो सोचो। हाँ, ऑप्शन नहीं दिख रहे सर। हाँ अब ठीक। पोल लॉन्च किया है यामिनी सर ने शायद। किया किया, पर यामिनी आपका आंसर गलत है जो बोला आपने। आपने हिंट दे दिया। अब किसने वोट किया है? सर सही है।
हैंड रेस करो, हैंड रेस करो, जिन बच्चा वोट किया वो हैंड रेस कर लो। ओके, दो सही बच्चों है ने वोट, सर। दो बच्चों वोट डन कर लिया है। सर आप क्यों हंस रहे? देखो आप, मैं खाली ये देख रहा हूँ कि देखो, अगर आपको बोल रहा है ऐसा लग रहा है कि बहुत टफ आता, नहीं, जैसे टफ नहीं आता, बेसिक्स पे ध्यान दीजिए, उसी को बार बार यूज, वहीं से क्वेश्चन आएगा। तीन बच्चों ने तो वोट डाला अभी तक। सुजल क्या लग रहा है आंसर? सर डाल दिया जस्ट अभी। जिया आपने डाला वोट, मुस्कान, तनिका, काव्यांजलि, पांच वोट आ चुके अभी तक। ओके बच्चों, पोल एंड कर रहा हूं। अब देखो, वुल्फ फिश करता क्या बच्चों, जो कार्बोनिल है वहां पे आपका हाइड्रोजन को ऐड करता है, पूरा पार्ट सेम ही है देखो, यस सर। और ये भी वही तो बोला गया है, कार्बोनिल को हाइड्रोजन ऐड करता है। तो क्या यस बोलोगे? सर। तो ये क्या, ये आपका दोनों सही आंसर है, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। पहला ऑप्शन ए इज क्वेश्चन, राइट दूसरा आंसर। क्वेश्चन। समझ, वुल्फ क्रिएचर यस क्या करता है, सर। वो आपका कार्बोनिल का ये करता है। बच्चों इसका रिएजेंट आपको पता होना चाहिए। रिएजेंट पता है कि यार कि नहीं पता है? वुल्फ क्रिएचर रिएजेंट का रिएजेंट पता है क्या? हाँ, N2H4। हाइड्रोजन वाला। हाइड्रोजन वाला है ना, हाइड्रोजन वाला पार्ट। यस हाँ सर। एकदम से बोला, वही आपका आंसर आएगा। पर ये मेरे को समझ नहीं आया कि ये किसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन कैसे होगी। रीजन क्या, देखो दोनों तो देखो यही देखो, ये पार्ट यही है, क्या बोला गया है, ये कार्बन को सिकरण करता है। हाँ, ये सही है, ये भी सही है, यस सर। ये भी सही है, दोनों। और वही तो ये बता रहा है। तो मैं इसको कुछ और ही समझ बैठी। ना ना ना, कोई बात नहीं, ठीक है, ठीक है। तो बच्चों बाकी और भी क्वेश्चंस हैं, उसको हम बाद में करेंगे, उसको हम बाद में करेंगे। तो चलिए बच्चा, हम यहाँ पे यस। क्लास को एंड करते हैं। थैंक यू सो मच। यस। और देखो, डरो मत, आराम से पढ़ाओ, खाली पढ़ो बस, ओके, पढ़ो। चलिए बाय बच्चों, बाय। बाय सर।